Hello viewers, welcome to my channel. I'm Rashmi, your math teacher. This video में हम सॉल्व करें एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 यानी फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 7th एंड 8th पार्ट हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं. फाइंड द zeros of the following polynomial by factorization method and verify the relations between the zeros and the coefficient of the polynomial. तो यहाँ पे आपको इक्वेशन के जीरोस फाइंड करने हैं फैक्टराइजेशन मेथड से और उसके बाद जीरोस और कॉफिशिएंट मीन्स यहाँ एक्स जैसे आपकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और ये कांस्टेंट इसमें, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके जो जीरोस आएंगे जिसको हम अल्फा और बीटा लेट करते हैं उनमें आपको रिलेशन वेरीफाई करना है. तो सबसे पहले 7 पार्ट लेते हैं. ओके तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या कर लिया कि ये जनरल इक्वेशन राइट किया और इसके कॉफिशिएंट हमने यहाँ पे राइट करे क्योंकि हमें यहाँ पे कंपेयर करना है, यहाँ पे रिलेशन वेरीफाई करना है. तो मैंने इसको इससे कंपेयर किया एस स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, तो यहाँ एस स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए हो जाएगा यानी A2 हो गया. बी एस का कॉफिशिएंट एस के मल्टीप्लाई में ये जो टर्म है ये माइनस 1 + 2√2 ये आपका बी हो गया और कांस्टेंट आपका यहाँ पे सी हो गया. अब जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन को इक्वल 0 रखना होता है, तो एफ एस इक्वल टू हमने यहाँ पे इसको इक्वल 0 कर दिया. अब आप देखो यहाँ पे रूट है बट जो मिडिल टर्म है ये 2 टर्म है, इसके अंदर 1 भी है और 2√2 भी है. तो हम सबसे पहले क्या करते हैं इस ब्रैकेट को ही ओपन कर लेते हैं. तो ये हो गया 2s² माइनस प्लस माइनस s इंटू 1 s हो गया माइनस प्लस माइनस 2√2 इंटू एस 2√2 s हो गया और ये प्लस √2 इक्वल में 0 हो गया. अब आप यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ पहले से स्प्लिट के फॉर्म में. यहाँ देखो अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो भी सेम आएगा. फर्स्ट टू लास्ट टू में से कॉमन लिया, इसमें से आपका क्या कॉमन आ रहा है, नंबर तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, बट यहाँ s² है यहाँ s है तो ये एक s आपका बाहर आ गया. तो अंदर यहाँ से क्या बचा 2, यहाँ से बचा एक s और यहाँ से s पूरा बाहर आ गया, कुछ नहीं बचता है तो 1 बचता है. अब यहाँ पे जो भी साइन है वो आपका बाहर आ जाता है, यहाँ नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा. अब देखो यहाँ पर भी √2 है, यहाँ पर भी √2 है, s यहाँ पर है बट यहाँ नहीं है, वेरिएबल नहीं है तो ओनली √2 यहाँ पे कॉमन आ गया. तो ये नेगेटिव था, नेगेटिव बाहर आ गया. जब भी नेगेटिव साइन बाहर आएगा दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे. ये नेगेटिव है तो ये यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, √2 हमने बाहर ले लिया तो ये 2s बचा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और √2 हम पहले ही बार ले चुके हैं, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा. तो अब आपको यहाँ पे देखना है दोनों ब्रैकेट आपके क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए. तो ये जो सेम ब्रैकेट आपका है उसको हमने एक बार लिख दिया 2s - 1. अब आपने यहाँ पे लिख लो s - √2 यानी कि हमने s लिख लिया और ये -√2 लिख लिया इक्वल टू 0. अब हमें जीरोस फाइंड करने, तो एक बार क्योंकि दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो या तो इसकी वजह से इक्वल 0 आ रहा है या इसकी वजह से इक्वल 0 आ रहा है. तो व्हेन 2s - 1 इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज 2s - 1 इधर आके +1 हो गया. तो s कितना हो गया, s इक्वल टू 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में गया यानी s इक्वल टू हो गया आपका 1/2. फिर नेक्स्ट देखें यहाँ पे व्हेन s - √2 इक्वल टू 0 तो दिस इम्प्लाइज s इक्वल टू आपका -√2 इधर आके प्लस का √2 गया यानी s की दो वैल्यू आ गई हमारे पास क्योंकि s की हमारी इक्वेशन s की फॉर्म में थी तो यहाँ s की वैल्यू आ गई यानी s इक्वल टू 1/2 और s इक्वल टू √2 पे ये पूरी इक्वेशन इक्वल 0 हो जाएगी. ओके तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है. तो जो हमारे जीरोज है उसको हम अल्फा बीटा लेट करते हैं क्योंकि हमारी आइडेंटिटी जो है वो अल्फा बीटा की फॉर्म में. तो zeros of fx are alpha equal to 1/2 and beta equal to √2. now verification. तो सब फर्स्ट हमारी आइडेंटिटी होती है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a यानी जीरोस और कॉफिशिएंट में ये रिलेशन होता है. तो अब आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर लो अल्फा प्लस बीटा, इसके लेफ्ट में वैल्यू पुट किया. अल्फा कितना है हमारा 1/2 और बीटा कितना है आपका यहाँ पे √2 हो गया. तो नाउ इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं. तो एलसीएम ले लेते हैं, √2 के डिवाइड में कुछ नहीं तो हमने 1 ले लिया. 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 हो गया. 2 के टेबल में 2 आया 1 टाइम तो यहाँ पे 1 ही रहा. 1 के टेबल में 2 आया 2 टाइम तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2√2 + 1/2 हो गया. नाउ राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. तो राइट हैंड साइड आपकी यहाँ पर है -b/a तो माइनस एज इट इज b कितना है, b आपका है -1 + 2√2 तो यही यहाँ पे पुट कर लेते हैं -1 + 2√2 हो गया. ओके फिर a हमारा यहाँ पे कितना है, a है यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2 पुट कर लो. तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया
तो ये आपका बच गया 1 + 2 √2 डिवाइडेड बाय 2। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड देखो दोनों टर्म सेम आ रही है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हैंड्स वेरीफाइड। नाउ सेकंड हमारी जो आइडेंटिटी है वेरिफिकेशन के लिए, वो सेकंड होती है हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू होता है C/A। तो एक तो होता है दोनों का जीरोस का सम ऑफ जीरोस, और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा आपका यहाँ पर है 1/2, बीटा यहाँ पे है आपका √2। तो मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई √2 × 1 √2, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई 2 × 1 2 हो गया। फिर राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे हो गया C/A। तो C आप यहाँ पे देखो √2 है और A कितना है 2, तो ये भी हमारा यहाँ प्रूव हो गया, √2 यहाँ पे हो गया 2। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, तो हैंड्स वेरीफाइड। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, यहाँ तो हमें कोई मिडिल टर्म भी स्प्लिट नहीं करना पड़ा, सिर्फ ब्रैकेट ओपन किया, सॉल्व किया, और यहाँ पे हमें इजीली जीरोस मिल गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th क्वेश्चन। तो सेम हमने इक्वेशन राइट कर लिया, जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके A 1 हो गया, B 4√3 हो गया, और C कांस्टेंट टर्म -15 हो गया। अब जीरोस फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन है उसको इक्वल 0 कर लिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, यानी में 4√3 को स्प्लिट करना है। तो 4√3 को स्प्लिट करने के लिए हमें 2 नंबर इस तरह से चाहिए। तो कांस्टेंट का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस करने पर कितना आना चाहिए, B यानी कि 4√3 आना चाहिए। और 2 नंबर वो ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट करने पर, यानी वही 2 नंबर जिनका सब्ट्रैक्शन करो तो 4√3 है, लेकिन जिनका मल्टीप्लिकेशन करो तो A × C, बट अब C या नेगेटिव है, लेकिन हम सिर्फ पॉजिटिव लेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो 1 × 15 यानी कि 15 आ जाए। तो अब सिंपल यहाँ पे क्या करो, 15 के फैक्टर बना लो। तो 1 × 15 भी 15 होता है, फिर आपका 3 × 5 भी यहाँ पे क्या होता है, 15 होता है। तो देखो यहाँ √3 है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस 3 को हम इस तरह से लिखते हैं। रूट वाले में हमेशा आपको ऐसे ही करना है, जिस नंबर के ऊपर रूट है वो फैक्टर के अंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 3 है नहीं, तो यहाँ पे हमें 3 मिल रहा है, तो मैं 5 × 3, मैं 3 को इस तरह से स्प्लिट कर सकती हूँ, √3 × √3 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये मेरा हो गया यहाँ पे 5 × √3 × √3 हो गया। अब मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर 4√3 चाहिए, तो मैं 5 में से 1 को, यानी जैसे इस तरह से हो गया ना कि 5 पेंसिल में से 1 पेंसिल को सब्ट्रैक्ट करना है, तो √3 यहाँ पे पेंसिल के इक्वल हो गया। तो 5 पेंसिल में से 1 पेंसिल को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो 4 पेंसिल बचेगी। तो एज इट इज आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5√3 में से हमने √3 को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये 4√3 बच गया। तो ये हमने यहाँ पे मिडिल टर्म को क्या कर लिया, स्प्लिट कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर 15 आ रहा है, और इस तरह से हमने यहाँ पे पेयरिंग कर ली कि 5√3 में से 1√3 गया, तो हमारा 4√3 हो गया। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो ये f(v) = v² + 4√3 की जगह रखा हमने 5√3 - √3। ओके, तो ये आपको यहाँ पे जब भी आपका रूट वाले नंबर का मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, तो इसी तरह से ध्यान रखना है कि जिस भी नंबर पे रूट है वो उस फैक्टर में होना चाहिए। जैसे यहाँ 3 था, तो 3 को हम इजीली √3 × √3 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 रूट वाले नंबर का प्रोडक्ट करने पर वही नंबर आता है जो रूट के अंदर होता है। अब बस इजीली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ अब ये आपका हो गया, ब्रैकेट ओपन करो, v² ++ 5√3 × v 5√3v ± √3 × v √3v -15 = 0 हो गया। फर्स्ट 2 लास्ट 2 में से आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बचा v। तो क्योंकि यहाँ नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा है, बट यहाँ से वेरिएबल आपका v बाहर आ गया, तो यहाँ से एक v बच गया और ये 5√3 बच गया। फिर यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया। अब आप यहाँ पे देखो, ये बिल्कुल ब्रैकेट आपका सेम होना चाहिए, यहाँ v है तो यहाँ भी v आना चाहिए। तो इसका मतलब ये जो √3 है वो कॉमन आ रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखो, हम 15 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 × √3 × √3 ये लिख सकते हैं। तो ये हो गया 5 × √3 × √3 हो गया। तो ये √3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ये √3 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो बचा क्या यहाँ से 5√3 बचा, और नेगेटिव, क्योंकि यहाँ थर्ड टर्म जो भी उसका साइन बाहर आता है, साइन अगर नेगेटिव बाहर आए तो अंदर दोनों साइन चेंज रहेंगे। तो ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो गया। तो √3 तो हमने बाहर ले लिया, यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 5√3 बचा और इक्वल 0 हो गया। ओके, तो इजीली समझ में आ गया। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कॉमन लेने के टाइम कि किस नंबर को कहाँ पे रूट में चेंज करना है। जैसे हमने 15 को रूट में इस तरह से लिखा ना, तो आपको ऐसे देखना पड़ेगा। अब ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम है, तो एक को हम बाहर ले लेते हैं, v + 5√3, और ये जो हमने कॉमन लिए थे, अच्छा यहाँ पे कुछ भी कॉमन, यहाँ पे √3 आपका कॉमन आया था। ओके,
तो अब ये v, तो यहाँ से बच गया एक v और यहाँ से बचा -√3। तो यही दो टर्म यहाँ बची हैं। नाउ जीरोस फाइंड कर लेते हैं। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे आप? व्हेन, एक बार इसको 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे। ओके, तो व्हेन v + 5√3 = 0, तो दिस इम्प्लाइज v = -5√3 हो गया, यानी कि v की वैल्यू कितनी होगी? -5√3। फिर एक बार यहाँ पे देखो, व्हेन v - √3 = 0, तो दिस इम्प्लाइज v = आपका हो गया √3, यानी कि ये दो जीरोस यहाँ पे आ गए। ओके, तो अब इनको जीरोस को हम अल्फा बीटा की फॉर्म में लेते हैं, तो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि हमें रिलेशन वेरीफाई करना है। तो सो जीरोस ऑफ गिवन equation is alpha = -5√3 and beta = √3। ओके, नाउ वेरीफाई करते हैं किनको? इन कोफिशिएंट को और इनसे। तो उसके अंदर जो रिलेशन है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कि सम ऑफ जीरोस -b/a होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, तो उसी को वेरीफाई करना है। नाउ वेरीफाई किया तो सम ऑफ जीरोस -b/a। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे प्रूव करके बताना है। तो लेफ्ट को अलग सॉल्व करना, राइट को अलग सॉल्व करना और देखना दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा ले लिया, तो अल्फा कितना है आपका? यहाँ पे हमने -5√3 लिया है, फिर प्लस बीटा आपने यहाँ पे √3 लिया है। तो अल्फा प्लस बीटा आपका यहाँ पे कितना है? प्लस माइनस माइनस हो गया। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया 5 पेंसिल में से एक पेंसिल गई तो 4 पेंसिल बची। तो रूट के नंबर को हमेशा एक चीज के अंदर ले लो किसी भी तरह से, तो आपको ये यहाँ पे डिफिकल्टी नहीं होगी कि ये √3 में से कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमेशा नंबर से सब्ट्रैक्ट होता है। ये √3 यहाँ वेरिएबल जैसा ही है, तो नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, जो नंबर बड़ा है उसका साइन। नाउ अब आप यहाँ पे ले लो राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है -b/a। तो माइनस आपका एज इट इज रह गया। b कितना है? 4√3, a कितना है यहाँ पे? 1। तो ये हो गया -4√3/1। तो 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो वही नंबर आता है, तो -4√3 ही आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड रिलेशन है हमारा यहाँ पे कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा = होता है c/a। तो यहाँ पे अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा आपका आ रहा है -5√3 और बीटा है हमारा यहाँ पे √3। तो ये तो हमने पहले ही देखा था। 5 इंटू √3 क्या होता है? 5 इंटू 3 यानी कि 15 होता है। तो यहाँ भी सेम हो गया, यहाँ पे माइनस प्लस इक्वल में क्या हो गया? माइनस हो गया। फिर 5√3 इंटू √3 हमें पता है वो 3 होता है। तो क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी होती है, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा, √2 या √a इंटू √a आपका यहाँ पे a होता है, क्योंकि a की पावर भी हाफ, बेस से में तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितनी हो गई? पावर हो गई 1। ओके, तो ये हो गया -15। नाउ राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो राइट हैंड साइड है आपकी c/a। तो c कितना है यहाँ पे? -15, a कितना है यहाँ पे? 1। तो ये हो गया आपका -15/1। तो -15 को 1 से डिवाइड किया तो -15 ही आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे भी लेफ्ट इक्वल टू राइट है, यहाँ पे भी लेफ्ट इक्वल टू राइट है। तो दोनों के लिए लिख लेते हैं हियर LHS = RHS और यहाँ पे भी LHS = RHS। तो हैंस वेरीफाइड। ओके, दोनों रिलेशन हमने यहाँ पे वेरीफाई करके बता दिया। और हमेशा ये रिलेशन वेरीफाई होंगे, ऐसे कभी नहीं होगा कि रिलेशन आपके वेरीफाई ना हो। तो आई होप आपको दोनों सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।